ओम। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन हमारे योग के अगले प्राणायाम में जो शामिल है उसे हम वाह प्राणायाम और उसके बाद अग्निशार, ये दोनों प्राणायाम हम एक साथ करते हैं। इसके लिए हम अपनी दोनों हाथ के अंगूठे और तर्जनी को एक साथ मिलाते हैं। किसी एक आसन यानी पद्मासन में हम बैठ जाएंगे। अपनी इस वायु मुद्रा इसको बोलते हैं, इसको हम ऐसे रख के अपने इस घुटने के इस पे रखते हैं। धीरे धीरे हम अपने अंदर जो सांस है उसको पूरी तरह बाहर निकाल करके नाभि को अंदर की तरफ रखते हैं, यानी पीठ की तरफ। वाह प्राणायाम। धीरे धीरे हम सांसों को अपने अंदर भरते हैं। सांस जब आपके फेफड़े में भर जाते हैं, थोड़ा उसको झटके से बाहर निकालते हैं। उसके बाद सांस को झटके से बाहर निकालने के बाद नाभि आपकी अंदर पीठ की तरफ चली जाती है। फिर इस ठुड्डी को आपको यहाँ लगाते हैं, कुछ देर तक रोके रखते हैं, जितनी क्षमता हो। उसके बाद फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं। आइए फिर से मैं आपको बताऊं करके। वाह प्राणायाम में 3 बंद लगते हैं। एक गुड्डीन बंद, यानी आपको सांस को पूरी तरह भरना है, सांस को एक जोर और झटके से बाहर फेंकना है और नाभि को पीठ की तरफ थोड़ा अंदर करना है। यह उड्डीन बंद बोलते हैं इसको। फिर नाभि के निचले हिस्से यानी मूत्राशय के पास जो जगह है उससे हम थोड़ा इसको गुद्दा, यानी नाभि के नीचे गुद्दा है, गुदा भाग, थोड़ा सा हम इसको अपने मूत्राशय से स्थान से थोड़ा ऊपर की तरफ खींचते हैं। तो इसे हम खींचते हैं तो इसको मूल बंद बोलते हैं। जब हम ऊपर की तरफ गुद्दाशय की तरफ अपने नाभि के नीचे गुद्दाशय बीच में और मूत्राशय से थोड़ा जब हम गुद्दाशय की तरफ खींचते हैं तो इसको मूल बंद बोलते हैं। और ठुड्डी को जब हम यहाँ लगा लेते हैं उस कंडीशन में इसको जालंधर बस करते हैं। 3 बंद लगने के बाद ही आपका यह वाह प्राणायाम पूर्ण होता है। कैसे, फिर से मैं आपको बताता हूँ। जब सांस को बाहर फेंकें तो मन में ये भाव लाएं कि हमारे अंदर जो भी निगेटिविटी है वो दूर हो रही है। मेरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, सब विकार बाहर निकल रहे हैं और हम पूरी तरह स्वस्थ हो रहे हैं। हमारी इससे जो भी कष्ट है वो दूर होंगे और प्रबलता हमारे अंदर बढ़ेगी। विचार शक्ति जितनी भी प्रबल होगी, समस्त कष्ट उतनी ही प्रबलता से दूर होंगे। इससे हमें बहुत से लाभ मिलते हैं। हमारी मन की चंचलता दूर होती है, मदाग्नि सहज होती है, जठराग्नि में परिवर्तित हो जाती है
और उदर रोग, बवासीर, गुप्त भ्रंश, योनि भ्रंश, फिस्टुला, यौन रोग से भी लाभ होता है। आइए अगला प्राणायाम अग्निसार। अग्निसार में भी आपको सांस को एक बार पूरी तरह भरें, फिर सांस को बाहर निकालना है। जब हम सांस को बाहर निकालेंगे तो हमारी नाभि पीठ की तरफ अंदर की तरफ जाएगी, फिर हम उसको वहीं रोक लेंगे, नाभि को पीठ की तरफ करके थोड़ा सांस को बाहर निकाल करके, फिर हम पेट को संकुचन अंदर और बाहर, जितने देर हम सांस को रोकेंगे उतने देर अंदर और बाहर करेंगे। अग्निसार, इससे पेट से संबंधित जो भी है वो पूरी तरह से आपके कष्ट जो है, जो दिक्कतें हैं वो दूर होंगी। पेट को हिलाना, जैसे हम कोई भी चीज़ को अगर हम पूरी तरह साफ करना होता है तो पेट के अंदर को अनुमान लगाएं कि हमारा एक भगोना है या कढ़ाई है जिसमें तेलीय पदार्थ लगे हैं, उसके अंदर हम कोई भी चीज़ जो उसमें तेलीय पदार्थ के रूप में मौजूद है उसके अंदर हम कुछ गर्म पानी डाल करके उसको पूरा हिलाते हैं। हिलाने से उसके अंदर जो भी होगा वो पूरी तरह से साफ होता है। वही अग्निसार की कृपा है। हमारे पेट के अंदर जो भी चीज़ मौजूद है और जो हम जठराग्नि में हमारे जो भी मौजूद है वह पूरी तरह से हम उसको हिला देते हैं, जिससे वो जो भी उसके अंदर है वो पूरी तरह साफ हो जाए। हमारा पेट का अंदरूनी हिस्सा। आइए अगला प्राणायाम हमारा उज्जाई प्राणायाम। जो हम प्राणायाम आपको बता रहे हैं, अगर आपको कभी भी कोई भी असहज या असुविधा महसूस हो तो आप उसे अवश्य ही नहीं करेंगे। जब आप पूरी तरह महसूस हो कि मुझे रिलैक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, तभी आप इसको करेंगे। उज्जाई प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम। इसमें सबसे पहले नाभि को अंदर की तरफ करते हैं, सांस को पूरी तरह बाहर निकालते हैं, फिर हम सांस को धीरे धीरे अंदर की तरफ भरते हैं। फिर ठुड्डी को आपके यहाँ गले लगाते हैं और गले से आवाज निकालते हैं। उसके बाद दाहिने हाथ से नासिका को दबा करके बाएं नाक से जो सांस है उसको बाहर निकाल देते हैं। जो हम यह क्रिया करते हैं तो हमें खांसी आती है। इसका आपको बहुत सहज और सावधानी के साथ प्रयोग करना है। इसको गले को सिकुड़ते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास को अंदर इस प्रकार से भरें कि गले से आवाज हो, ठीक है। और कंठ को लगाकर, कंठ को ठुड्डी से लगा करके फिर से करते हैं, ठीक है। आइए उज्जाई प्राणायाम कम से कम 3 बार, तीनों प्राणायाम कम से कम हमें 3 बार अवश्य करना है। वायु प्राणायाम, अग्निसार प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम कम से कम 3 बार अवश्य करें, इससे पूर्ण लाभ मिलेगा। उज्जाई प्राणायाम से लाभ आपको है
थायराइड, और जिसको खर्राटा आता है, वो खर्राटे, कंठ के जो विकार हैं, बच्चों को जो तुतलाना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है, हकलाना, गले से जो भी संबंधित प्रॉब्लम होती है वो आपकी दूर होती है। यहाँ तक कि आवाज़ भी आपकी धीरे धीरे लगातार प्रयास करने से थोड़ी उसमें मिठास, बदलाव होता है। आइए उज्जाई प्राणायाम। सांस को पूरा भरना है, फिर ठुड्डी को लगाना है, फिर गले से संकुचित आवाज, फिर बाएं नासिका से सांस को बाहर कर देना है। आपको इस प्राणायाम से खांसी जरूर आएगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। खांसी बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है, जिसे खांसी अगर आपको आती है तो आपका इससे हार्ट बहुत मजबूत होता है। यहाँ तक कि अगर आप इसे लगातार प्रतिदिन 3 बार करते हैं तो जो हार्ट के ब्लॉकेज हैं वहाँ तक इससे दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि जब किसी को हार्ट अटैक आने की स्थिति हो तो अगर आप उसे खांसी करा दें तो उसके काफ़ी हद तक हार्ट अटैक की जो चांसेस हैं वो दूर हो जाते हैं। हमारे आज के इस वीडियो में आशा है आप सभी को बहुत पसंद आए होंगे, और अनुमान है कि आप हमारे पहले वीडियो को देख करके अपने जीवन में योग को एक महत्वपूर्ण स्थान देते हुए करेंगे और निरोगी रहते हुए पूर्ण स्वास्थ्य लाभ लेंगे। आपके कमेंट की हमें बहुत प्रतीक्षा है। आपके कमेंट से, सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से हमारे मनोबल में वृद्धि होती है। आप सभी का दिन व समय मंगलमय हो, यही प्रार्थना है हमारी। धन्यवाद।